होस्टिंग पार्ट मिला है, तो मैं आज होस्टिंग पार्ट निभाने के लिए आई हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि अपना होस्टिंग पार्ट बहुत अच्छे से निभा सकूँ। तो चलिए मैं अपने 2 शब्द बोलने से पहले अपने परमपिता परमेश्वर को मैं चरण वंदन और धन्यवाद करती हूँ और अपने चरण वंदन और धन्यवाद करती हूँ कि परमपिता परमेश्वर ने हम लोग को मनुष्य शरीर दे कर के इस धरती पे भेजे हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अच्छे-अच्छे कर्म करने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं उनको और चरण वंदन और धन्यवाद करती हूँ अपने माता-पिता को और सभी के माता-पिता को, जिन्होंने हम लोग को जन्म दिया और संस्कार दिया। आज संस्कार की वजह से आज हम लोग यहाँ 2 शब्द बोल पा रहे हैं। और चरण वंदन धन्यवाद करती हूँ अपने सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और सरीना मैम को, कि आज उनकी एक सोच की वजह से आज हम लोग इस गुरुकुल में बने रहते हैं तीनों टाइम सीखने और सिखाने के क्रम में। आज उन्होंने हम लोग के लिए सोचा कि उनके मन में विचार आया कि आज सभी को उच्च अमीर बनाया जाए, तो सर के मन में विचार आया, तो वही विचार लेकर के सर अपने आगे बढ़े और अपने एक कंपनी को स्टार्टअप किया और हम लोग के सामने एक अपॉर्च्युनिटी दिए, जिसका नाम हाई रीच ऑनलाइन शॉपिंग नेटवर्किंग था। तो वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से काम किए, बहुत लोग यहाँ पे जुड़े, 1 करोड़ 80 लाख आदमी जुड़े। बहुत सभी लोग ने बहुत अच्छे पैसे कमाए, अर्निंग किए, लेकिन आज कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, तो सभी लोग धीरे-धीरे साथ छोड़कर चले जा रहे हैं। तो मैं उनको नमन, वंदन और धन्यवाद करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ ऐसे नारी शक्ति और ऐसे केडी प्रथापन सर जी को और उम, चरण वंदन धन्यवाद करती हूँ इस गुरुकुल को और गुरुकुल के रचयिता श्री आदरणीय आदरणीय राम लखन पटेल जी सर और श्री आदरणीय कुलदीप सर जी, रितेश मुंशी सर जी, विश्वजीत सर जी, नरेश नाग सर जी, आरपी भास्कर सर जी, जितने ग्रेट गुरु लीडर हैं सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ और चरण वंदन करती हूँ और मातृशक्ति सभी को भी मैं नमन वंदन धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पे इस गुरुकुल में हम लोग सभी आते हैं और अपने-अपने अनुभव शेयर करते हैं। यहाँ बड़े-बड़े अनुभवी लीडर आते हैं और अपना सभी अनुभव शेयर करते हैं और यहाँ से हर क्षेत्र के लिए हम लोग के शिक्षा मिल रही है। तो आज हम लोग अर्निंग नहीं करते हुए भी यहाँ पे फ्री में हम लोग बहुत सारी शिक्षा ले रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ इस गुरुकुल को। तो चलिए आज ट्रेनिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहते हैं एक ऐसी मातृशक्ति को जो छत्तीसगढ़ से बने रहती हैं और एक बहुत अच्छी लीडर हैं। उनका हर पार्ट बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे तरीके से निभाती हैं। तो ऐसे ही नारी शक्ति को मैं बुलाना चाहती हूँ ट्रेनिंग पार्ट के लिए। तो सभी को-होस्ट के क्लैपिंग डिजिटल तालियों से मैम का स्वागत करेंगे और मैम के लिए भी मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। नारी को दुनिया ने जब से सम्मान दिया है, नारी को दुनिया ने जब से सम्मान दिया है, अपनी ताकत को पहचान लिया है, अबला से बन गई है सबला देखो। सच है नारी ने जग पर बड़ा एहसान किया है, जग पर बड़ा एहसान किया है। तो मैम आएँ और अपना ट्रेनिंग पार्ट नेटवर्किंग के बारे में बताएँ मैम। तो मोस्ट वेलकम है मैम, मोस्ट वेलकम अनीता शाह मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम है, वेलकम वेलकम अनीता साहब है, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे इतने बड़े जूम पैनल गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों और आदरणीय सभी ग्रेट ग्रेट लीडरों को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में उपस्थित सभी पार्टिसिपेट को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो समय निकाल के यहाँ गुरुकुल में ज्वाइनिंग करते हैं। धन्यवाद। और गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय रितेश मुंशी सर, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय राम लखन पटेल सर, आदरणीय विश्वजीत सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर, आदरणीय मोहम्मद हसन सर, आदरणीय डीके सिन्हा सर, आदरणीय एसके गायन सर, आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर, जिनका भी नाम लिया सभी को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय केडी प्रथापन सर और आदरणीय श्रीमती कृष्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ।
आज की होस्टिंग कलावती मैम की होस्टिंग लाजवाब और शानदार रहती। उन्होंने अपनी मधुर वाणी से मुझे आमंत्रित किया, मुझे बहुत ही मान सम्मान के साथ आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज मैं एक ट्रेनर के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया है, बहुत ही मान सम्मान के साथ ट्रेनिंग लेने के लिए। मैं आज अपना ट्रेनिंग पार्ट अच्छे से रख सकूं, मैं यह कोशिश करूंगी और अपने 2 शब्द को अच्छे से रख पाऊं। इसमें जो भी गलती हो मुझे माफ करें। तो आज का मेरा सब्जेक्ट है नेटवर्क मार्केटिंग, जिंदगी बदलने वाला व्यवसाय। तो जिंदगी बदलने के लिए हमें कुछ लोग ही चाहिए। तो सफलता के लिए हमें मार्केटिंग में बड़ी बड़ी सोच या कोई जटिल योजनाएं की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक गणितीय हिसाब किताब और सभी दृष्टिकोण से ही सफलता होती है। तो इसमें व्यक्तिगत विकास, बेहतर जीवन की जरूरत होती है। तो सोचिए कि एक ऐसा व्यवसाय जो आपको केवल पैसा ही नहीं देता, बल्कि स्वस्थ जीवन, सुरक्षित भविष्य और समाज में मान सम्मान, पहचान और समय की आजादी भी देता है। जहां आपकी पहचान आपकी डिग्री से नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपकी मेहनत से बनती है। आज दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर तक सीमित आमदनी में काम करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग यह मौका देती है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। यह कोई जादू नहीं है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप खुद की काबिलियत से अपनी दुनिया बदल सकते हैं। तो यह एक ऐसा रास्ता है जहां कोई बॉस नहीं, कोई लिमिट नहीं, बस आप और आपका सपना। आप यहाँ पैसा कमाते हैं, आप साथ में सीखते हैं लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, रिलेशनशिप बनाना, और सबसे बड़ी ताकत होती है आत्मविश्वास। जो नेटवर्क मार्केटिंग वो सिस्टम है जहां आम इंसान बिना किसी पूंजी या निवेश के असाधारण सफलता को हासिल कर सकता है। तो यह व्यवसाय केवल प्रोडक्ट बेचने का नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने का भी है। लेकिन आपका लक्ष्य सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में रोशनी लाना है। तो काम हमें नेटवर्क मार्केटिंग में जो नए लोग आते हैं उनको काम ही नहीं पता रहता है कि हमें करना क्या है। तो आपको अपने काम के बारे में पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो इस दुनिया में जिस तरह से बोलूं, एक डॉक्टर का काम होता उसका एक ही जवाब आता है कि लोगों का जान बचाना। तो एक लॉयर का काम होता है कि केस लड़ना, लेकिन एक मोची का काम होता है शू पॉलिश करना या जूते सिलना, लेकिन एक कारपेंटर का काम होता है लकड़ी का काम करना, एक प्लम्बर का काम होता है नल ठीक करना। जब हम हर से सवाल पूछते तो एक ही जवाब आता है और सभी का एक ही आंसर रहता है। लेकिन जब हम एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक नेटवर्क को काम पूछते हैं, आपका काम क्या है, तो सभी का जवाब अलग अलग आता है। कोई बोलता है लोगों से मिलना, कोई बोलता है लोगों से जोड़ना, या कोई बोलता है लोगों को प्रोडक्ट बेचना, या एक रिलेशनशिप बनाना, या एक अपॉर्चुनिटी है, एक नेटवर्क बनाना है, या एक टीम बनाना। हर कोई का अलग अलग जवाब होता है। यहाँ सभी का बात सही है, बातें सही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमें करना क्या रहता है। तो सबसे पहले तो हमें पता करना है कि लोगों से रिलेशनशिप बनाना है, कि लोगों को जोड़ना है, या लोगों को ढूंढना है, या लोगों को प्रोडक्ट बेचना है। हर कोई जो नया तो वो अपने हिसाब से काम करता है कि हम मुझे करना क्या है ये उसे पता ही नहीं होता। तो सबसे पहले है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते साथ ही नेटवर्क को पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो उसका भी एक ही जवाब होना चाहिए एक नेटवर्कर को, कि इस बिजनेस से मैं जुड़ता हूँ तो सबसे पहले मुझे एक लीडर बनना बहुत ही जरूरत है। इस बिजनेस की एक आत्मा होती है एक लीडरशिप, यानी कि एक बेस्ट लीडर बनना। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और सेल्स का काम जैसे आम लोग करते हैं, वो भी बिना दुकान, बिना ऑफिस, बिना लाखों के निवेश के। यहाँ कंपनी प्रोडक्ट तो देती है और कहती है तुम लोगों को समझा सकते हो, भरोसा दिला सकते और कनेक्शन बना सकते हो, तो कमाई की कोई सीमा नहीं है। लेकिन जिसमें प्रोडक्ट और सेवा को लोगों को नेटवर्क के माध्यम से सीधे उपभोक्ता तक पहुंचा जाता है, तो इसमें ग्राहक खुद ही विक्रेता बनता है और दूसरे को भी इस बिजनेस में जोड़ सकता है।
जहां कंपनी आपको पार्टनर बनाती है, आप सिर्फ खर्च ही नहीं करते, कमाते भी है। जिस तरह से नॉर्मल मार्केटिंग में आप कंपनी को फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में न सिर्फ आपकी आमदनी बदलता है, बल्कि इसमें आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन भी बदलता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग वो रास्ता है जहां सपनों की शुरुआत होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग किसी को भी हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। यह एक नेचुरल सेलिंग सिस्टम होता है। फेल लोग इसे गलत ठहराते क्योंकि वे सही माइंडसेट से काम नहीं करते। तो हम टर्निंग से हम लोगों की सोच बदल सकते हैं या बदलनी भी होगी, लेकिन हमें उनको वैल्यू देना सिखाना पड़ेगा, तभी उन्हें सफलता मिलेगी। जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ग्रोथ होगी, जब हम सर्विस के रूप में इसे देखेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ कोई ना बॉस होता है, यहाँ आप खुद अपने सपनों के मालिक होते हैं। यहाँ आप अपनी किसी के अधीन नहीं, बल्कि खुद अपने सपनों को पूरा करने का आपका अधिकार होता है। तो आप नेटवर्क बनाते हैं, लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास। आपसे जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं, उतना ही आपका बिजनेस खड़ा होता है। तो यह काम अकेला का नहीं, यह टीम के साथ होता है। तो हर आम इंसान को बड़ा बनने का मौका मिलता है। तो इसमें ना कोई डिग्री चाहिए, ना कोई जात पात नहीं चाहिए। सिर्फ इसमें चाहिए समझदारी और मेहनत। तो नेटवर्क मार्केटिंग वो सीढ़ी है जो बिना डिग्री के भी आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। तो यह बिजनेस रिश्तों का भरोसा और जुनून का होता है। आप जिसने इसे समझ लिया, तो वो मिसाल भी बन सकते हैं। यह वो बिजनेस है जो एक बार अगर सही से हम समझ के हम काम करेंगे, तो हम अपनी जिंदगी को हम बदल सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत एक परंपरागत बिजनेस मॉडल से अलग से एक ऐसा तरीका ढूंढा गया जिसमें कम निवेश से ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट और लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। तो ये डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ये लोगों से लोगों तक का व्यापार है। इसमें आप सिर्फ खुद नहीं बेचते, बल्कि एक टीम बनाते हैं, उन्हें सिखाते हैं। जब आपकी टीम भी उस प्रोडक्ट को प्रमोट या सेल करती है, तो आप भी इसे इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग संपर्क बनाना यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना। मार्केटिंग मतलब प्रचार करना, कंपनी के प्रोडक्ट और सेवा का प्रचार और बिक्री करना। थर्ड पॉइंट है टीम बिल्डिंग, यानी टीम बनाना। जैसे नए लोगों को हम इस व्यवसाय से जोड़ना है, उन्हें सफल बनाना। तो इसे भी एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगी। जिस तरह से अगर आप कोई अच्छा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि ये फोन बहुत ही अच्छा है, तो वो दोस्त उसे खरीद लेता है, लेकिन यहाँ आपको कोई कमाई नहीं मिलती। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप किसी प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं और वह व्यक्ति उससे वहां से खरीदता है, तो उसको आपको कमीशन या कमाई मिलती है। अगर वही दोस्त आगे और लोगों को जोड़ता है, तो उनकी बिक्री से भी आपको आय मिलती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इसी तरह से लोगों को जोड़ने का बिजनेस। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत मैं बोलूंगी एरिक वरेन, जो नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 1988 में की थी। पहले कुछ सालों तक तो वे बार बार असफल होते रहे। कभी कभी उसकी टीम भी टूटती रही, कभी कभी वो रिजल्ट भी नहीं मिलते थे। वो हार नहीं माने, लेकिन वो इस चीज को एक सीरियसली लिया, वो एक प्रोफेशनल बनाया। जिस तरह से डॉक्टर, लॉयर, कारपेंटर, तो एक बिजनेस में भी वो प्रोफेशनल बनना चाहते थे। तो 1993 में उन्होंने निर्णय लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग को एक प्रोफेशनल की तरह लेंगे, जैसे एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील अपना प्रोफेशनल चुनते हैं। तो उन्होंने भी रिसर्च किया, सीखा, सीखने पर ध्यान दिया, और उन्होंने ट्रेनिंग को प्राथमिकता दी। तो आज एरिक बाबी दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर हैं। तो उनकी सोच ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट परफेक्ट, इट जस्ट बेटर, क्योंकि नेटवर्क मार्केट दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस है। तो एक महिला के बारे में बोलना चाहूंगी कि एक डोना जॉनसन, जो एक स्विमिंग कोच के तौर पर करियर शुरू किया था, वह 3 बच्चों की मां होने के कारण उनके पास ज्यादा समय नहीं था। लेकिन उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को एक ऐसा मौका दिया, जो एक किचन टेबल से बिजनेस शुरू किया चैलेंज के रूप में। उनके पति ने उनका साथ नहीं दिया, रिश्तेदारों ने उनका मजाक उड़ाया, टीम बनाने में भी उन्हें सालों लग गए। तो वहां से उनका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। उन्होंने अपनी मजबूरी को ताकत में बदली,
हर दिन 2 लोगों से बात करें और अपना लक्ष्य बनाएं। धीरे धीरे एक मजबूत टीम बनाई। आज डोना जॉनसन नेटवर्क मार्केटिंग में एक मल्टी लेवल डॉलर लीडर है। वे दुनिया की इस महिलाओं को एक सशक्त बनाने का काम किया। तो उनकी सोच, जब महिलाएं एक दूसरे को जब ऊपर उठाती है तब दुनिया बदलती है। तो हमें इन दोनों कहानी का तात्पर्य सीख यह मिलती है कि हमें कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं तो बस हमें प्रोफेशनल बनने का नजरिया चाहिए। तो महिलाएं इसे घर से भी एक ग्लोबल नेटवर्क बना सकती है। तो इसका मेन सीखना होना है, टीम बनाना है और लोगों को आगे बढ़ाना, यानी कि सही इसका मूल मंत्र है कि हमें सीखना है, बढ़ना है और लोगों को सिखाना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ही हमें क्यों करना है? अगर हमें अपना लगता है कि हमें किस्मत, कितने लोग बोलते हैं कि हमारा किस्मत साथ नहीं दे रहा, हम सफल नहीं हो सकते नेटवर्क मार्केटिंग में, तो कहना चाहूंगी नेटवर्क मार्केटिंग हमें मौका देकर देती है कि किस्मत नहीं, जिंदगी बदल जाएगी। हर बड़ा सपना एक छोटे से शुरू होती है और नेटवर्क मार्केटिंग वो पहला हमारा कदम है जो आम इंसान को भी खास बना देती है। तो लाखों लोगों का सपना तो देखते हैं, पर नेटवर्क मार्केटिंग वो जरिया है जो सपने को भी हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। तो जहां भरोसा का कारोबार होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में हम भरोसा भी बेचते हैं, भरोसे से कमाते भी हैं और भरोसे से हम रिश्ते भी बनाते हैं। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, बना बोलना चाहूंगी। मुंह से प्रचार करते, सबसे प्रभावशाली मार्केटिंग तब होती है जब हम कोई ग्राहक, खुद ग्राहक किसी प्रोडक्ट या सर्विस की सिफारिश करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इसी सिद्धांत पर चलता है कि खुश ग्राहक ही अगला ग्राहक जिस चीज की सिफारिश दोस्तों, परिवार या जानकार से करता है तो उस पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग इसी भरोसे पर काम करती है। जैसे हम लोग टीवी के प्रचार से नहीं, इसमें इसमें जान पहचान से और रिश्तेदारों से बनती है नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये रिश्तों की ताकत होती है। दूसरा पॉइंट है पर्सनल कनेक्शन, उन्हें व्यक्तिगत संबंध, दिल से दिल होना चाहिए। जैसे एक ग्राहक के साथ हमारा इसमें सीधा संबंध होता है। रिश्ते और विश्वास का बिजनेस है। यहाँ ना सेल्स नहीं, यहाँ संबंध बनते हैं। यहाँ पैसा नहीं, पेशेंस चलता है। यहाँ नेटवर्क नहीं, नेटवर्थ बनती है। लोग कहते हैं ना क्योंकि कोई अपना सा लगे। नेटवर्क मार्केटिंग वही अपनापन बनाता है। थर्ड पॉइंट है डायरेक्ट कस्टमर रीच, यानी इसमें सीधा संपर्क बनाना पड़ता है हमें कस्टमर के साथ। इसमें कंपनियों को विज्ञापन में जो करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह प्रोडक्ट सीधा कस्टमर तक पहुंचता है और कस्टमर ही अगला प्रचारक बनता है। इसमें बीच की जो बिचौलिया होती है वो सीधे ग्राहक तक पहुंच जाती है। इसमें मुनाफा ज्यादा मजबूत होता है। और आज का जो दौर है डिजिटल का युग, जहां हमें अपने शब्दों की ताकत से हमें से मार्केटिंग करना पड़ता है। तो इसमें हमारे शब्द ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। थर्ड पॉइंट सीखना और बेचना, जैसे सेल्फ ग्रोथ करना और लीडरशिप। तो नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ उत्पाद बेचने का नहीं, खुद को निखारने का भी एक माध्यम होता है। यह एक लोगों को सिल्क स्किल्स, सेल्स, कम्युनिकेशन और लीडरशिप की सिखाई जाती है। क्योंकि आधुनिक जो मार्केटिंग होती है उसमें ये सभी चीज हमें जरूरत पड़ती है। इसमें कम निवेश से कम जोखिम होता है, क्योंकि पारंपरिक जो हमारा बिजनेस होता है उसकी तुलना में इसमें एक कम लागत लगती है। यह ग्राहकों तक बनाने वाला एक संभव मार्केटिंग होता है। जहां तक हम लाखों लोगों को का निवेश, जैसे एक पारंपरिक जो बिजनेस होता है, एक और हम तो लाखों का निवेश करते हैं, दुकान ढूंढते, स्टॉप ढूंढते, और उसमें हमारी रिस्क की संभावना होती है। लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो ना हमें इसमें दुकान चाहिए रहता है, ना गोदाम चाहिए रहता है, ना इसमें स्टाफ चाहिए रहता है। सिर्फ एक चीज जरूरी है, इसमें जुनून चाहिए रहता है। तुम्हें और दूसरे को हमें ऊपर उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा नहीं होता है। इसमें जो मेहनत करता है, जो वही उन्हीं को ही सफलता मिलती है। तो आज के दौर में सबसे जरूरी है हमें नेटवर्क मार्केटिंग बनने के लिए हमें एक किरदार चाहिए, जैसे एक लीडर बनना बहुत ही जरूरी है। यहाँ आपको लोग तब फॉलो करेंगे जब आप अपने आप पर विश्वास करना सीखेंगे।
यहाँ इनकम तब शुरू होगी जब मैं से हम की यात्रा हम शुरू करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक मिशन है खुद की जिंदगी बदलने का और दूसरे की जिंदगी बदलने की हमें प्रेरणा देती है। तो यहाँ हर वर्ग के लोगों को एक समान अवसर मिलता है। चाहे एक एजेंट हो तो वो अब सिर्फ कमीशन नहीं, वो ब्रांड बनने की चाह रख सकता है। जैसे एक स्टूडेंट हो तो वह पढ़ाई के साथ अपना एक कैरियर भी चूज कर सकता है। एक हाउसवाइफ है तो अब घर से भी से भी ये बिजनेस को कर सकती है। एक रिटायरमेंट पर्सन है तो वो अब आराम नहीं करके फिर से वो अपनी उड़ान को भर सकता है। तो यह ना उम्र रुकावट आती है, यह तो चाहिए एक सिर्फ सपना जो आपको सफलता की ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो सफलता पाने के लिए हमें बोलने की कला आनी चाहिए, टीम बनाने की ताकत आनी चाहिए। इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं होती है, इसमें लीडरशिप चाहिए और सबसे जरूरी संबंध होता है इसमें विश्वास। तो यह बिजनेस नहीं, ये बदलाव की एक पाठशाला होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में भी समस्याएं आती है, क्योंकि जब तक हम जिंदा रहेंगे तो हमारी समस्या तो रहे ही रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म तो कभी होगी नहीं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ समस्या ना आए नेटवर्क मार्केटिंग में। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी समस्या रहती है, उनके तकलीफ रहती है, जिसके जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा रहता है। लेकिन सबसे जरूरी है कि हम ट्रेनिंग के माध्यम से इसे हम सीख सकते हैं। जिस तरह से अगर कोयला अंगूठी से गर्म रहता है, जैसे हम बाहर निकले वह ठंडा हो जाता है, वैसे ही जैसे हमें सर्दियों का सीजन आता है, 20 से 40 डिग्री अगर ठंड पड़ रही है तो आग या अलाव के सामने हम बैठे रहते हैं तो हमें सर्दी नहीं लगती। जैसे ही हम उससे दूर होते हैं तो हमें ठंड का एहसास होता है। तो उसी तरह से ही होती है कि हम टर्निंग के माध्यम से यहाँ सीखते हैं। अगर हम टर्निंग से सीखेंगे नहीं तो हम बाहर निकलेंगे तो हम उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। तो उसी तरह बाहर की तकलीफ अगर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इसलिए इसमें सीखना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से दुख और तकलीफ दूर हो जाएगी तो इंसान कहता है पैसा तो मैं कुछ करके दिखाऊं, पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके तो दिखा मैं आऊं। तो लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे, आपको लोगों के पास जाना पड़ता है इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आपको इफेक्ट, कंसिस्टेंसी, लगन चाहिए। जिंदगी में फेल होना बड़ी बात नहीं है। तो हमें फेल होने का असफलता लोगों से हमें सीखने को मिलता है। वो जो करते हैं, जैसे आज नेटवर्क मार्केटिंग का इतना ज्ञान है, लोग कहते हैं कि हमें पता है। लेकिन दर्द सबको एक सा नहीं होता, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होके बिखर जाता तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो कठोर परिश्रम कभी विफल नहीं होने देता। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा ही बीज खुशियों को विशाल फलों के रूप में बेहतर और शक्तिशाली बना देता है। अगर मनुष्य सीखना चाहे तो कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। इसलिए मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ेगा, कभी भी उम्मीद नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक दिन वक्त आपका गुलाम होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे फायदे भी होते हैं। आप खुद के बॉस होते हैं, आपके कम निवेश से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और समय का भी इसमें लचीलापन होता है। इसमें आप असीमित इनकम कमा सकते हैं। मेहनत आपके पर निर्भर रहता है कि आप जितने मेहनत करेंगे आप उतनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसमें आपकी सोच, ऊर्जा, जब हम नेटवर्क से जुड़ते हैं तो हम एक दूसरे से अनुभव, ज्ञान और उत्साह से प्रेरणा लेते हैं। तो हम इससे हमारे अंदर नई एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसमें सहयोग और मार्गदर्शन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क में हम अकेले गिरने नहीं देते। जब हम रास्ता से भटकते हैं तो कोई ना कोई हमें इसमें संभालने के लिए मिलता है और सही दिशा हमें दिखाते हैं। तो इसमें समय या संसाधनों की भी बचत होती है। तो नेटवर्क हमें वो तरीके सिखाता है जिनसे हम जल्दी और समझदारी से आगे बढ़ सकते हैं। तो हम खुद गलती करके सीखने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। तो सफलता का रास्ता आसान नहीं होता। जब कोई मिलकर एक दिशा में अगर आगे बढ़ते तो हमें सब रास्ता जरूर मिलता है। तो नेटवर्क मार्केट इज लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन चेंजिंग लाइफ इतनी सुपर हार्ड वर्क से ही मिलती है। कितने लोग बोलते हैं कि इस बिजनेस में मुझे मजा नहीं आ रहा, कोई 6 महीने में ही इस बिजनेस को छोड़ देता है, कोई 1 साल के बाद इस बिजनेस को छोड़ देता है, बोलता है कि मजा नहीं आ रहा, इस बिजनेस में मैं काम नहीं कर सकता।
तो इस बिजनेस को करने के लिए भी एक प्रोसेस होता है। अगर इसमें आप सफलता चाहते हैं तो एक प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो एक मजा नहीं बल्कि एक सजा होती है। एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगी। जिस तरह से कैटरपिलर से जब बटरफ्लाई बनना मजा नहीं देता, जैसे कुकुन में हमें जाना पड़ता है। इतना सा कुकुन होता है लेकिन वो सिकुड़ता है, उसके अंदर रहना पड़ता है, फिर वो फटता है। न जाने उसे कितने समय के बाद फिर से उसे बटरफ्लाई का जन्म होता है। तो उसे मजा आता है, लेकिन ये मजा लेने के लिए उसे कार्य तो करना पड़ता है। तो ये काम उसे मजा के लिए नहीं आता, क्योंकि एक प्रोसेस से निकलना पड़ता है। तो प्रोसेस कभी भी मजेदार नहीं होता, प्रोसेस हमेशा पेनफुल होता है, लेकिन जो इसका एंड रिजल्ट वो बहुत ही मजेदार होता है। तो हमें इसमें प्रैक्टिस तो बहुत करना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्शन नहीं होगा। अगर परफेक्शन नहीं होगा तो सफलता हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हर बार हमें सीखने का खेल होना चाहिए, क्योंकि जब हम हर रोज सीखेंगे, रोज दोहराएंगे, रोज सुधारेंगे, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। जिस तरह से हर उड़ान के पीछे एक लंबा संघर्ष छुपा रहता है, हर मुस्कान के पीछे अनगिनत आंसू बहाए जाते हैं, तो हर सफलता के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसे दुनिया जानती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक यात्रा नहीं होती है। जिस तरह से एक कैटरपिलर जो धीरे धीरे अपनी खोल के अंदर सिकुड़ता है, झटपटाता है, तड़पता है, लेकिन वही दर्द, वही संघर्ष उसे एक दिन आसमान में उड़ने वाली एक खूबसूरत तितली बन जाती है। तो कैटरपिलर तो बनना बहुत आसान रहता है, लेकिन बटरफ्लाई बनना बहुत ही संघर्ष, सब्र और समय मांगता है। तो प्रोसेस कभी भी मजेदार नहीं होता, रिजल्ट हमें हमेशा मजेदार बनता है। तो हमें प्रैक्टिस हमेशा हमें करना चाहिए, तो ही हमें सफलता मिलेगी। जिस तरह से एक मूर्तिकार पत्थर तोड़ना चाहते तो पहली चोट से ना पत्थर टूटता है, ना टूटते देखता है। जब वो दोबारा उस पे चोट मारता है उसी पत्थर पे, तो दूसरी बार भी उस पत्थर में ना पत्थर टूटता है ना टूटते हुए दिखता है। वह परेशान नहीं होता है, फिर मारता है उसी जगह पर चौथी बार, पांचवी बार, आठवीं, 10वीं, वो मारते ही जाता है। लेकिन जब उसे कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन अंदर तो कुछ ना कुछ होता है उस पत्थर में। वो पत्थर धीरे धीरे कमजोर होते जाता है। तो पत्थर को अंदरूनी तौर पर कमजोर कर रही है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है, सिर्फ वो हथौड़ा उठाता है तो हवा के एक झोंके से ही वो पत्थर के दो टुकड़े हो जाते हैं। तो कहना चाहूंगी, करत करत अभ्यास के जन्मती हो सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। यानी कि हम जिस काम को डेली हम सीखते हैं, समझते हैं, उसको धीरे धीरे सीख के हम आगे बढ़ते हैं, नियमित रूप से किसी कार्य का हम अभ्यास करते हैं, तो हमारे अंदर समझ और ज्ञान की गहराई बढ़ते जाती है। जिस तरह पत्थर पर बार बार हम रस्सी के आने जाने की रगड़ से निशान बन जाता है, उसी तरह से अगर हमारे पास ज्ञान नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं, तो हम ज्ञान को हम धीरे धीरे स्टैंडिंग के माध्यम से रोज जूम मीटिंग में ज्वाइनिंग करेंगे, सीखेंगे, हर बारीकियों को जानेंगे, तो हम एक दिन हम अपनी सफलता को हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से बोल सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग और गुरुकुल, जिस तरह से एक लीडर बनने की एक पाठशाला होती है, कुछ जगह सिर्फ इमारत होती है, लेकिन कुछ जगह मंदिर होती है जहां हम भविष्य को गढ़ा जाता है। तो हमारा गुरुकुल भी एक ऐसा मंदिर है जहां इंसान सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, बल्कि एक लीडरशिप की तपस्या करवाता है। यहाँ सिर्फ सिखाया नहीं जाता बल्कि करवाया जाता है। यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ अभ्यास भी होता है। और याद रखने की चीज होती है कि प्रैक्टिस वो इकलौती पूंजी होती है जहाँ इंसान खुद को ईश्वर के रूप में गढ़ता है। तो हमें बस जरूरत होती है उसी जुनून, उसी अनुशासन और उसी इच्छा शक्ति की। तो हमारा गुरुकुल यहाँ लीडर्स बनाए नहीं जाते शब्दों से नहीं, संकल्पों से। जहाँ एक आम इंसान मन से मंच से डरना छोड़ता है, हर बोलने में विश्वास नहीं जुनून लाता है। यहाँ सिखाया जाता है चुप्पी को भी एक आवाज देना, आवाज को भी पहचान बनाना। हम सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देते, हम उस आत्मविश्वास को भी जगाते जो हर किसी के अंदर सोया रहता है। तो अगर आपके पास जुनून है, तो गुरुकुल आपके लिए वो दरवाजा है जो आपको लीडर बनाने में, आत्मनिर्भरता और बुलंदियों की ऊंचाइयों पे ले जाए। तो यहाँ से निकले हर एक व्यक्ति अपने लक्ष्य को सिर्फ सफलता नहीं, एक मिशन बनाता है, वो भी
आर्थिक आजादी की ओर। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आपने मुझे आज ट्रेनिंग सेशन लेने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं अनीता शाह, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ से हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। बैक टू होस्ट मैम। मोस्ट वेलकम मैम। वाओ मोस्ट मैम, ग्रेट ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपका ट्रेनिंग लाजवाब मैम। आप आए और आपने नेटवर्क कंपनी के बारे में बताया कि नेटवर्किंग कंपनी में कैसे काम किया जाता है, और बहुत सारी बातों को बताया मैम, और उसकी बारीकियों को बताया मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका ट्रेनिंग लाजवाब मैम। आप जब भी आते हैं एक हम लोग के सीख दे के जाते हैं और सिखा के जाते हैं मैम। तो आप ऐसे ही आते रहें और हम लोग को ट्रेनिंग पार्ट के लिए, नेटवर्किंग के लिए बताते रहे मैम। तो थैंक यू सो मच मैम। और मैं चलिए आगे बढ़ती हूँ और स्पेशल स्पीच के लिए बुलाना चाहती हूँ ग्रेट लीडर को, जो छत्तीसगढ़ से बने रहते हैं, डीके सिन्हा सर जी को। मैं सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से सर का स्वागत करती हूँ। सर आए और अपना स्पेशल स्पीच रखे सर। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वेलकम वेलकम सिन्हा सर, वेलकम वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आवाज प्रॉपर है मैम? कंटिन्यू करें सर? ठीक, अच्छा सर, जी कंटिन्यू जी सर। जी जी जी। धन्यवाद धन्यवाद मैम, धन्यवाद। आज आपका होस्टिंग बहुत सुंदर है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सभी गुरुजनों को चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। हमारे मातृशक्ति जितने भी बनी हुई सभी को चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। और इस सिस्टम के रचयिता केडी प्रतापन जी और श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। आज के ट्रेनिंग बहुत सुंदर। हमको इसी तरह से हमारी मातृशक्तियां जितने भी बनी रहती हैं, सभी अगर अपना अपना पार्ट अगर ऐसे निभाएं तो हम बहुत जल्दी उस ऊंचाई तक जा सकते हैं जो आज हमारे अनीता शाह मैम ने जो ट्रेनिंग दी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं सीखा भी यहाँ से कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना कैसा है। और इसे बिजनेस के नहीं, इसे हमें अपने मन से करना होता है। हम जब भी प्लान दिखाने जाते हैं, हमारे मन के अंदर से उस भावना को निकालना पड़ता है सामने वाले के पास। हम जिसे भी प्लान दिखाते हैं, हमारे अंदर में जो भावना है, वो भावना के पीछे प्यार दुलार भी होना जरूरी है और विश्वास भी जरूरी है। तब जाके हम किसी को प्लान दिखा पाते हैं। जब तक हम कंपनी का विश्वास उसे पूर्ण रूप से नहीं दे पाते हैं और पूर्ण रूप से वो विश्वास नहीं कर लेता है, तब तक वो हमारे साथ नहीं आ सकता और हमारे हाई रिच ऑनलाइन साथी के ग्राहक नहीं बनते। हम जब भी प्लान दिखाने जाएं, सबसे पहले अपने आप को परफेक्ट रखना पड़ता है, एकदम साफ सुथरा, सरल, और माइंड एकदम साफ होना चाहिए। हम जिस किसी को भी प्लान दिखाएं तो हमारे पास पूरा टूल्स होना चाहिए। कंपनी का बेच होना चाहिए हमारे पास। आज का जमाना ऐसा हो गया है, हर चीज में सबूत मांगा जाता है। हम अगर एक साबुन भी किसी को बेचते हैं तो बोलता है साबुन का गारंटी क्या है। तो साथियों, इसलिए हमें कभी भी, अभी आने वाला समय में जब भी प्लान दिखाएंगे तो हमारी कंपनी का बेच होना जरूरी है सबसे पहले, ताकि सामने वाले को हम विश्वास दिला सके कि हम हार एच ऑनलाइन शॉपिंग के मेंबर हैं, हम पार्टनर हैं। तब जाके सामने वाला थोड़ा हमारा बात को सुनने के लिए तैयार हो। साथियों, हमारे पास ड्रेस कोड भी होना जरूरी है। सबसे पहले ड्रेस कोड जरूरी है।
और अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा रखना पड़ेगा। पर कंपनी हमारा साफ सुथरा है तो हमें साफ सुथरा तो रहना ही पड़ेगा। और हर मामले में हमें उनके जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब देना हमको जरूरी है। तब जाके वो हमारे साथ हमारे हरिचंद साथी के ग्राहक बनेंगे। और हम कहीं भी जाएं, हमें एक बात को हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जोड़ने तोड़ने वाला बात कहेंगे तो लोग वहां से उठ के चले जाते हैं। अगर उसी बात को अपन अगर हम ग्राहक बनाना चाहते हैं बोल देंगे तो आदमी बैठ के सुनेगा। भाई किस चीज का ग्राहक बनना है हमें? वो तो ऑलरेडी ग्राहक बना हुआ है किसी ना किसी से। अगर उसको थोड़ा सा एक कदम इधर हम ले आए तो वो हमारे हरिचंद साथी का ग्राहक बन जाएगा। वो कहीं न कहीं नेटवर्क से जुड़ा हुआ है लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मैं नेटवर्क में हूँ या मैं ऐसी हूँ, उसको ये पता नहीं रहता है। हम आज देखें, कहीं हम सामान लेने जाते हैं किसी भी दुकान से तो उस दुकान वाले को भली भांति से पहचानते हैं, हम जानते हैं हम। और वो दुकान वाला हमें भी जानता है। ने डीके सिन्हा है, ये हमारी दुकान में हमेशा आता है। तो ये हो गया नेटवर्क। तो उसी चीज को हमें हमारे जिसे भी हम प्लान दिखाने जाएं उन्हें हम सिर्फ ग्राहक के नाम से संबोधित करें तो और अच्छा होगा मेरे अनुमान से। क्योंकि आज लोग जोड़ने तोड़ने वाला बात कहोगे तो बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो इसलिए हमें इस बात को भी ध्यान रखना है। जब भी हम प्लान दिखाएं तो हम एक ग्राहक बनाने आए हैं, हम भी ग्राहक बने हुए हैं वहां से। हम आपको ग्राहक बनाना चाहते हैं और आपको हम फायदा दिलाना चाहते हैं। आप अगर और दो लोगों को अगर ग्राहक आप बना लेंगे तो आपको भी उसमें फायदा मिलेगा। आपको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट रहेगा उसमें। और वही सामान खरीदना हमें जो पसंद है। हरिचंद साहब का कोई भी ब्रांड नहीं है, जनरल ब्रांड है। जो भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हम यूज करते हैं वो सामान हमारी पसंद का मिलेगा। हमें इस तरह से समझाना होगा। साथियों, हम जब भी फील्ड में जाएंगे तो अपने आप को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी ऐसे ऐसे कंपनी आ गए हैं, लोग उससे भी बहुत परेशान हो गए हैं। तो हमें अभी आने वाला समय में हरिचंद नाइंसाफी आने वाला है तो हम उसका प्लान दिखाने जाएं तो हम सिर्फ ग्राहक से संबोधित करें तो सामने वाला हो सकता है हमसे खुश हो। उसके बाद भी वो पूछेगा ये जोड़ने तोड़ने वाला तो काम नहीं है सर। तो वहां पर हमको बिल्कुल सावधान हो जाना है। सीधा हमको बोलना है नहीं सर, हम एक दुकान से सामान खरीदते हैं, उसी तरह से आप दुकान से सामान खरीदेंगे, ग्राहक बनेंगे। हम सब मिलकर ग्राहक बन के उस दुकान से हमको सामान उठाना है। हाँ, बस एक काम करना है, हमको दुकान बदलना है, सामान नहीं बदलना है। इस तरह से हमें उनको समझाना होगा। तो साथियों, उनको समझाने में टाइम नहीं लगेगा फिर अपन को। क्योंकि कहीं ना कोई दुकान से वो ग्राहक बना हुआ है। सिर्फ उस दुकान से हटा के हमको अपने हायरी चावला साथी के दुकान से खरीदवाना है। बस इतना ही वर्क करना है हमको। और ज्यादा अगर नेटवर्क के बारे में अगर बात करेंगे तो बहुत कहाँ का कंपनी है, कब का कंपनी है, कौन लीडर है, कितना कमाए हो, ये सब पूछने लगेगा। अगर हम ग्राहक का नाम लेंगे तो ये एक शब्द नहीं पूछ पाएगा। उसको अगर आप बता देंगे कि 10 रुपए का साबुन 9 रुपये 95 पैसा में आपको मिलेगा यहाँ,
तो उतना वो कैलकुलेशन कर लेगा कि मेरा महीना में 30 साबुन लगता है या 10 साबुन लगता है या 5 साबुन लगता है, उससे अपना कैलकुलेशन कर लेगा। तो हमको साथियों इसी तरह से आने वाला समय में हमें फील्ड में उतरना है। अपने आप को तैयारी करके रख लीजिए और हम तैयार रहें, कब आदेश आ जाए और कब हम चालू करने अपना काम। ज्यादा तो समय नहीं है, हमारे गुरुजन बोलते हैं। आज का ट्रेनिंग बहुत सुंदर रहा। इसी विषय पे हमारे अनीता शाह जी ने बोले, तो मैं भी शायद उसी बात पे रखने का कोशिश किया। तो अगर मैं अच्छा रख पाया हूँगा तो अपने पास रखेंगे, अगर रख नहीं पाया तो उसे छोड़ देंगे। मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी विराम करता हूँ। मैं डी के सिन्हा, बस्तर, छत्तीसगढ़ से हूँ। वेलकम में वेलकम। आगे से कंटिन्यू में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपका शेयरिंग स्पेशल स्पीच सर बहुत अच्छा सर। आपने भी ट्रेनिंग मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही बताएं और उसमें कैसे बोला जाता है, कैसे ड्रेस कोड होना चाहिए और कैसे प्लान दिखाना चाहिए। तो आपने भी बहुत अच्छे से सर बताएं, स्पेशल स्पीच रखे सर समय को देखते हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चलिए मैं आगे शेयरिंग पार्ट के लिए बढ़ती हूँ और ग्रेट लीडर को बुलाना चाहती हूँ जो एमपी टीकमगढ़ से बिलोंग करते हैं, अशोक कुमार कुशवाहा जी सर। मैं सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से सर का स्वागत करती हूँ। सर आए और अपना शेयरिंग पार्ट रखे सर। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम सर, वेलकम मोस्ट। अशोक कुमार कुशवाहा जी सर, आप कंफर्ट जोन में है तो सर आए अपना शेयरिंग पार्ट रखे सर। सर आप को होस्ट बने हुए हैं सर। शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है। तो भास्कर जी अगर कंफर्ट जोन में है तो भास्कर सर को ले लीजिए मैम। जी सर, जी सर। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती। सर कंफर्ट जोन में नहीं होंगे तो मैं ऐसे एक और ग्रेट लीडर जो एमपी टीकमगढ़ से ही बने हैं, आरपी भास्कर सर जी को मैं बुलाना चाहती हूँ। सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से सर का स्वागत करें। सर आए और अपना शेयरिंग पार्ट रखें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम भास्कर सर, वेलकम 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 सर। मोस्ट वेलकम। शायद सर भी नहीं है सर। कोई बात नहीं मैम, मैं अनिल सर को होस्ट बना रहा हूँ, उनको ले लीजिए। जी सर। है ना, ठीक है मैम, मैंने अनिल सर को होस्ट बना दिया है, अनिल सर को लीजिए। जी सर, जी सर। तो चलिए मैं अब बिहार दरभंगा की ओर बढ़ती हूँ। सर अनिल सर जी बने हैं पैनल पे सर। यदि कंफर्ट जोन में है सर तो आए और अपना शेयरिंग पार्ट को सर रखें। मोस्ट वेलकम सर, अनिल सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम। अनिल सर आपको होस्ट बने हैं सर। सर ये भी क्लोजिंग पार्ट लीजिए मैम, और आशीष वचन में मुझको बुलाइए। जी सर, जी सर। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ क्लोजिंग पार्ट के लिए क्योंकि समय हो रहा है। तो बिहार मुजफ्फरपुर से एक लीडर बिलोंग करते हैं जो बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत सारे अनुभव हैं उनके पास। तो आशीष आशीष कुमार बिहार से सर बिलोंग करते हैं सर। मैं उनको बुलाना चाहती हूँ। तो आए सर अपना शेयरिंग क्लोजिंग पार्ट रखे सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम मोस्ट सर, बहुत बहुत वेलकम, वेलकम मोस्ट धन्यवाद, वेलकम। बहुत वेलकम। बहुत धन्यवाद मैडम, वेलकम बहुत सर, बहुत वेलकम। शुक्रिया सर, शुक्रिया गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ट्रेनिंग, बहुत ही सुंदर पोस्टिंग।
शानदार ट्रेडिंग और शानदार होस्टिंग का परिचय आज मिला हमारी दोनों बहनों के माध्यम से, अनीता साहा मैम, कलावती मैम, दोनों दोनों ने अपनी अपनी भूमिका बहुत बेहतरीन ढंग से निभाई। छोटा सा परिचय है, नाम आसिफ, बिहार की धरती मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं और आप तमाम लोगों का दिल से स्वागत करते हैं। 50-52 जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी का, नए पुराने जितने भी साथीगण हैं सबका दिल से स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, हमारी ट्रेनिंग बहुत ही कुशलता पूर्वक आगे बढ़ रही है। सभी अपनी अपनी भूमिकाएं बेहतर ढंग से निभा रहे हैं। छोटी मोटी चूक वो बाय डिफॉल्ट होता रहता है। चलिए, ट्रेनिंग का पार्ट जो नेटवर्किंग क्या है, सच में उन्होंने सही कहा। दृढ़ संकल्प, साहस, धैर्य, इन सब का एक निचोड़ है नेटवर्किंग। जी हाँ साथियों, ट्रेडिशनल बड़े बिजनेस में भी इंसान शटर उठाता है, अगरबत्ती दिखाता है और उसके बाद धैर्य करके इंतजार करता है सुबह से लेकर शाम तक। जी हाँ, मच्छर मारते रहता है, लोग आते रहते हैं, कभी चिक शैम्पू बिकता है, कभी पार्ले जी बिकती है, कभी कुछ बिकता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी धैर्य की आवश्यकता बहुत है। जस्ट लाइक नेटवर्किंग बिजनेस में भी हमारे समाज में हम लोग जाते हैं एक दूसरे को अपने प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, कभी किसी का कुछ रिएक्शन, कभी किसी के कुछ सवाल, कभी किसी के कुछ सवाल। बहुत सही कहा अनीता साहब मैम ने। धैर्य, दृढ़ निश्चय, संकल्प, इन 3 शब्दों की अति मूल आवश्यकता होती है हमारे इस कॉन्सेप्ट में। नेटवर्किंग एकदम क्लियर कट थी। अब इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। यदि हम जेंट्स एसोसिएट हैं तो हमारा गेटअप होना चाहिए बहुत सुंदर ढंग से। अगर हम लेडीज एसोसिएट हैं तो हमारा पहनावा, हम सुसज्जित होकर के किन्हीं के दरवाजे पर जाते हैं। और यदि हम जूम पैनल पर किन्हीं को इनवाइट करते हैं तो भी सुसज्जित होकर के हम उनको कॉल करते हैं, टाइम टू टाइम उनको इनवाइट करते हैं और उसके बाद फिर हम उनसे फीडबैक लेते हैं। ये तो एक प्रोसेस हुआ, जिस प्रोसेस का निचोड़ हमें रिजल्ट के रूप में मिलता है कि वो हमारे साथ, हमारे विश्वास के साथ, हमारे भरोसे के साथ ज्वाइन करते हैं। लेकिन बस उसी जगह एक रिमार्क छोटा सा आ जाता है। हम सभी चूंकि लीडर्स हैं और लीडर्स के बीच में ओपनली बात करने में कोई हर्ज नहीं है। ये ट्रेनिंग सेशन है, अभी कोई प्लान प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है जिसमें कि कोई अन्य गेस्ट आए हुए हैं। साथियों, अच्छी चीज, अगर अच्छा समाज बनता है तो अच्छे लोगों से ही बनता है, लेकिन अगर बुरा समाज बनता है तो बुरे लोग से ही बनता है। तो इस समाज में अच्छा और बुरा दोनों चीज है। अब हमको समझना है कि हम अपने आप को इस समाज में बुराई की तरफ ले जा रहे हैं या इस समाज में अच्छाई की तरफ ले जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब इशारों में समझने की बात है। हम सभी बहुत लंबे समय से इस प्रोफेशन में हैं। कोई हो सकता है 7 साल से होंगे, कोई हो सकता है मोर देन 10 ईयर्स से होंगे, कोई हो सकता है उससे भी ज्यादा वर्षों से होंगे इस प्रोफेशन में जिसे कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो इसमें हमारा सबसे मूलभूत चीज क्या होता है, जो कि पहले, अभी तो कुछ वर्षों से जूम मीटिंग का पैनल चालू हुआ है, लेकिन पहले ओपन मीटिंग में जब हम लोग बस भाड़ा कर करके बस की छतों पर भी बैठ करके जाने का मौका मिल रहा था। जी हाँ साथियों, उस वक्त हम लोग पहुंचा करते थे। आज की डेट में जूम मीटिंग हमारे घर में बैठे बैठे, बेडरूम में बैठे बैठे, तकिए पर हम आराम करते हुए यहाँ अटेंड कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी हमें तकलीफ है। सर, कभी कभी ऐसा भी हुआ है, मैं अपनी पर्सनली बात करूं, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं ऑन द वे हूं, घर नहीं पहुंचा हूं और रास्ते में मुझे मीटिंग अटेंड करना पड़ा। करेंगे करेंगे, अगर हमारे डीएनए में हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग आ चुका है तो करेंगे, करना होगा और करके तब जाकर के उस जगह तक हम लोग पहुंचेंगे। ये जद्दोजहद सिर्फ एक साथी की नहीं है, ये जद्दोजहद हम सबकी है। ये जद्दोजहद हमें एक साथ एकजुटता से, और इसे भी एक नेटवर्किंग कहा जा रहा है, इसे भी एक नेटवर्किंग कहा जाता है।
क्यों? क्योंकि पैनल में हम सभी को एक दूसरे का साथ देते हुए पैनल को उस ऊंचाई तक ले जाना है। पैनल को इस संघर्ष के समय में उस ऊंचाई तक ले जाना है, एक सक्सेसफुल पैनल बनाना है। ज्यादा कुछ नहीं, बस इस छोटे से मैसेज के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे गुरुदेव इंतजार में हैं, हमारे गुरुदेव भी ऑन क्यू हैं, हम उनकी बातों को सुनेंगे। वक्ता नहीं, श्रोता बन करके चलना चाहिए। बस इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप दोनों होस्ट और हमारे ट्रेनर दोनों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं आज की ट्रेनिंग के लिए। बहुत सुंदर, शानदार। मैं हर एक पॉइंट्स को सुन रहा था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हरिश। वाह सर, ग्रेट। आपका क्लोजिंग पार्ट बहुत अच्छा रहा सर। आपने भी बहुत अच्छे से सर बताएं सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिना संघर्ष के कोई बड़ा मुकाम नहीं मिलता, बिना संघर्ष के कोई बड़ा मुकाम नहीं मिलता। जो गिरकर उठना जानता है वही जीत की असली कीमत समझता है। अगर सपने सच्चे हैं तो उन्हें पूरा करने का जुनून भी होना चाहिए। जो हार मान लेता है उसे जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती, उसे जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ हम लोग को हार नहीं मानना है। और पैनल पे जितने भी आते हैं थोड़ा कंफर्ट जोन में रहा करे सर, क्योंकि जब सर बुलाते हैं तो नहीं आते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो हाँ, इसके लिए मैं गुजारिश करूंगी और नर्म निवेदन करूंगी कि जो भी पैनल पे बने हैं, होस्ट बनते हैं, सभी को जिम्मेवारियां मिलती हैं, तो अपने अपने जिम्मेदारियों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कंफर्ट जोन में बने रहना है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशीष वचन के लिए आगे बढ़ती हूँ। तो अब मैं अपने ग्रेट गुरु देव श्री आदरणीय कुलदीप सर जी को मैं आशीष वचन के लिए बुलाना चाहती हूँ। सर आए और हम लोग के आशीष वचन सर से आशीष वचन दे सर। तो सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से सर का स्वागत करती हूँ। सर आए और आशीष वचन दे सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरुदेव, वेलकम 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 वेलकम, ग्रैंड वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। स्वागत है सर, थैंक यू, स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, कंटिन्यू करें सर। आ रही है सर। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। साथियों, पिछले वीक से और इस वीक में भी हम एक ही कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, और वो है नेटवर्क, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग। समझिएगा साथियों, थोड़ा सा मेरी वाणी कड़वी लगेगी आप लोगों को, लेकिन क्या वाकई ही हम नेटवर्क मार्केटिंग पर चर्चा कर रहे हैं कि नेटवर्क पर चर्चा कर रहे हैं? आज किसान का नेटवर्क अलग रहता है, मजदूर का नेटवर्क अलग रहता है, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले का नेटवर्क अलग है, अगर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है तो उसका कार्य अलग है, मतलब नेटवर्क अलग है। आज परिवहन है, सड़क निर्माण है, उसका नेटवर्क हम कर रहे हैं, तो हमारा कार्य क्षेत्र अलग है, हमारा नेटवर्क अलग है। जब तक हम ये बेसिक नेटवर्क नहीं समझेंगे, हर नेटवर्क को देख, कोई विश्वास के साथ जोड़ रहा है, कोई धैर्य के साथ जोड़ रहा है, तो क्या समझ में आ रहा है हमको? क्या यही नेटवर्क है? यही अनुभव है हमारा, यही नॉलेज है? और यही चीज से हम कहते हैं अपने आप को कि हमको तो 20 साल का अनुभव है, हमको तो 10 साल का अनुभव है। मुझको तो नहीं लगता साथियों आपको 1 घंटे का भी अनुभव है, क्योंकि बेसिक नेटवर्क ही आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आज एक पॉलिटिकल लीडर है, उसको चुनाव के लिए अपना नेटवर्क खड़ा करना रहता है, अपनी टीम खड़ी करना रहती है, उसका नेटवर्क बिल्कुल अलग है। एक छुट भैया नेता है, पार्षद है, जैसे पंच है, पंचायत चुनाव के लीडर है, इनके नेटवर्क अलग रहते हैं। नेटवर्क तो वहां भी लगता है ना हमको। तो क्या हम क्या ज्ञान बता रहे हैं अपने साथियों को, क्या ट्रेनिंग्स ले रहे हैं हम? साथियों, बुरा लग रहा होगा मेरी बात का सभी लीडर्स को, लेकिन मुझको नहीं लगता कि अभी तक 2 हफ्ते में नेटवर्क पर सही ट्रेनिंग हुई।
मैंने हल्की सी हिंट दी थी आपको कोर मीटिंग के माध्यम से, लेकिन आप लोग वहां भी नहीं समझे। ट्रेनिंग किसी की गलत नहीं, सबकी ट्रेनिंग बिल्कुल सही जा रही है, लेकिन जो हमारा टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है, जब हम सब्जेक्ट से ही भटक रहे हैं तो मैं तो इस ट्रेनिंग को गलत ही बोलूंगा ना। अगर हमको नहीं कुछ चीज समझ में आ रही तो हमको किस चीज की शर्म है, क्यों हम पूछने से शर्मा रहे हैं? क्या हम छोटे हो जाएंगे अगर हमने पूछ लिया कि सर ये किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए? या फिर हमको अपने आप में इतना परिपक्व होना पड़ता है कि हमको एक पॉलिटिकल, एक लेबर वर्ग, एक सोशल वर्क, एक वर्ग, इन सब चीजों के नेटवर्क अलग होते हैं साथियों। आज थोड़ी देर के लिए अगर आपको लहसुन की चौपाई करना है या धान की चौपाई करना है तो वहां भी तो नेटवर्क लगता है हमको। क्या लेबर नहीं लगती? क्या मजदूर नहीं लगते? मजदूर ऐसे ही आ जाते उठकर बिना नेटवर्क के। साथियों, पैसा हर जगह जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने ट्रेनिंग्स को गलत नहीं बताया किसी की, लेकिन हमको समझने की जरूरत। क्यों लोग हमको देखते ही बोलना चालू कर देते कि ये जोड़ने जुड़ाने वाले आ गए? समझने की कोशिश कीजिए, शायद मेरी बातें समझ में आएंगी। आप नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो मेरी बातें सिर के ऊपर से जाएंगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये सर तो पागल है ही, इनको किसी की बात समझ में नहीं आती है, हर किसी को गलत ठहराते हैं हमसे। दूसरा, आज हम जूम सेशन चलाते हैं, ये भी तो एक नेटवर्क ही है। यहाँ ट्रेनर आते हैं, यहाँ होस्टर आते हैं, स्पेशल स्पीच में अलग लीडर आते हैं, शेयरिंग में अलग लीडर आते हैं, क्लोजिंग में अलग आते हैं, आशीष वचन में अलग आते हैं। ये क्या है? ये भी तो एक नेटवर्क है, बेसिक नेटवर्क है। और हम क्या कर रहे हैं कि नाम लेते रहते हैं, पैनल पर सब मौजूद है, बहुत से जानबूझकर नहीं आते, बहुत से आना नहीं चाहते, बहुत से ये सोचते हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो शायद सर हमको टोक देंगे। तो ये सब चीजें हैं साथी, इनको हमको समझने की जरूरत है। ठीक है, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो कब बोलने की हिम्मत करोगे आप लोग? नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, कोई गर्दन तो काट नहीं देगा। नेटवर्क कर रहे हैं हम, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, फ्री हैं, आजाद हैं। हम बोल सकते हैं सर ये चीज हमको समझ में नहीं आई, अगर आप समझा सकते हो तो समझाओ, उसके बाद हम ये फंडा चेक करेंगे कि वाकई ही बेसिक क्या है। और अगर हमको बेसिक चीजें समझ में नहीं आ रही तो हम कैसे अपने आप को एक नेटवर्क कर रहे हैं? क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नेटवर्कर के ऊपर बात कर रहे हैं। और हर नेटवर्कर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ नहीं रहता साथियों। इस अंतर को समझने की जरूरत है। अगर हमने ये अंतर समझ लिया, जब भी हम एक सच्चे नेटवर्कर बन पाएंगे। और जब हम एक सच्चे नेटवर्कर बन पाएंगे, हमको कोई नहीं कहेगा कि ये जोड़ने जुड़ाने वाले जा रहे हैं। लोग बाग हमारी बातों पर ध्यान देंगे, क्योंकि नेटवर्क में संस्कार भी होते हैं, कुछ उसूल भी होते हैं, कुछ बेसिक नियम भी होते हैं, और कुछ दिनचर्या भी होती। जब जाके कहीं एक व्यक्ति सही और सच्चे तौर पर नेटवर्कर बनता है। अब बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ आया है? हर जगह पैसे नहीं कमाए जाते हैं साथियों। और आप लोगों को एक ही भूत भरा हुआ है कि नेटवर्क जुड़ गया मतलब नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ गया मतलब पैसा कमाना जुड़ गया। और यही हमारे लीडर्स ने गलती की, और इसीलिए नेटवर्क
में लोग बाग फेल हुए। अभी पिछले कितने महीने से आप लोगों को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि हम ट्रेनिंग्स किस तरह की ले रहे हैं, हमारे बेसिक रूल क्या चल रहे हैं, बेसिक नियम क्या चल रहे हैं, हम क्यों संस्कारों पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम क्यों पारिवारिक जीवन पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, रहने दो। समझदारों के लिए इशारा काफी होता है सर। पैसा कमाया जाता है, भीख नहीं मांगी जाती। हम क्या कर रहे हैं? नेटवर्क को उठाकर देख लीजिए साथियों, आपके बीच के ही बहुत से साथी भीख मांगते हैं, नेटवर्किंग नहीं करते। ये अंतर है कि बेसिक चीजें का नॉलेज ना होना मतलब भीख मांगना है। और मैं बेबाक इंसान हूँ साथियों, बोलता हूँ, डंके की चोट पर बोलता हूँ, सच्चाई के साथ बोलता हूँ, और मेरे हर बात में सच्चाई रहती है, हर बात में गहराई रहती है। तो मेरे इन चीजों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। समय चलायमान है और मैं इस टॉपिक को आज के आज ही पूरा नहीं रखूंगा आप लोगों के बीच में आज सेशन में। कल आ रहा हूँ मैं रात को 9 बजे के सेशन में। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है साथियों, इस वजह से मैं ज्यादा बोल नहीं पाता, इसलिए मैं सेशन नहीं ले पा रहा। लेकिन अब मेरी भी मजबूरी बन चुकी है कि सही जानकारी आप लोगों के बीच में रखी जाए। तो कल शाम का ट्रेनिंग 9 बजे रात्रि का मैं लेने वाला हूँ, और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हरि साथियों, जय जय हरि। जय बैक टू हरि सर, जय हरि सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। आपका आशीष वचन हम लोग को मिला सर, और आप हम लोग को मार्गदर्शन देते रहते हैं सर। आपको स्वास्थ्य ना भी ठीक होते हुए हम लोग को मार्गदर्शन देने आए सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही हम लोग के सर आप मार्गदर्शन दें और बताते रहें सर, तभी हम लोग को आगे चलने में मदद मिलेगी और आगे चलेंगे सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और समय तो हो गया है, तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और वाइंड अप की ओर चलती हूँ। तो मैं सर से निवेदन करती हूँ कि सर अनम्यूट का ऑप्शन दे और अपने जय हरि जय हरि जय जय हरि जय 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 हरि हरि जय जय हरि हरि जय जय हरि हरि जय जय हरि जय हरि हर हर हरि